जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए टॉप 100 हिस्ट्री जो बार बार रिपीट होते हैं वैसे प्रश्न इस वीडियो में। और यह सभी परसेंट बहुत ही सटीक और जेन्युइन प्रश्न है। याद रखिएगा, यह मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम पहले एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास से प्रश्न देखेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो वह मोहनजोदड़ो था। सभी स्टार मार्क कर लीजिए, मैं सब बताता नहीं रहूँगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो यह कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला, हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ मिला? तो यह मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ यानी स्नानगार मिला था। फिर चौथा प्रश्न, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो यह कोटरडा में सिंधु घोड़े के अवशेष मिले। पांचवा है, हड़प्पा के लोग मुख्य क्या करते थे? तो वह व्यापार करना अच्छे से जानते थे हड़प्पा के लोग। उनका मुख्य यह व्यापार ही था। फिर वेदों की भाषा क्या थी? तो देखिए, वेदों की भाषा संस्कृत थी। जो हमारे 4 वेद हैं वो उनकी भाषा संस्कृत है। अगला, ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है? तो इंद्रदेव की सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। आठवां है, अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? तो यह सम्राटों ने सार्वभौमिकता के प्रतीक के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। नवा प्रश्न है, छठा बौद्ध संघ परिषद कहाँ हुआ था? तो यह रंगून जो कि बर्मा और म्यांमार है, वहाँ पे किया गया था छठा बौद्ध संघ परिषद। बर्मा यानी प्रेजेंट में म्यांमार। 10वां है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो वैशाली के कुंडलपुर में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इससे प्रश्न बनेगा। अगला है, बौद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ मृगदाव में दिया था। सारनाथ में, याद रखिएगा, सारनाथ ऑप्शन देगा आपको, जरूर टिक मार के आना है कि बौद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, यानी 3 रत्न क्या है? तो बुद्ध, धम्म, संघ, ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला प्रश्न, अशोक का धर्मलेख किस लिपि में लिखा गया? तो यह 12वीं लिपि में लिखा गया है अशोक का धर्मलेख। 14वां प्रश्न, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? देखिए 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था अशोक ने, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न बनेगा किसी न किसी शिफ्ट में। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु थे। यह इजी प्रश्न है, बहुत बार पूछता है, ये तो बहुत को याद भी होगा। अगला है, मैग्नीज किस राजा के दरबार में आया था? तो उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे जिनके दरबार में मैग्नीज आया था। अगला प्रश्न, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को ही कहा जाता है। इससे प्रश्न बनेगा, टिक कर लीजिए। फिर अगला है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो भारतीय नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। इससे भी प्रश्न बनेगा, पूछा जाता है, खासकर एनटीपीसी में पूछा गया था 2025 में अभी के। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। फिर अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य दूसरा नाम है। देखिए, पहले के राजा अपने पुत्र को दूसरा नाम ना देकर अपने ही नाम के आगे द्वितीय तृतीय ऐसे लिख देते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम विक्रमादित्य था।
अगला है दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है मालदीवन हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास से। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। हिस्ट्री से इसे स्टार मार्क लीजिए, इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा। फिर अगला है कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। आपको एक ही पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन याद रखिएगा इल्तुतमिश दोनों ने मिलकर बनाया था कुतुब मीनार। अगला है इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ही इल्तुतमिश की पुत्री थी। फिर अगला अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा बाजार नियंत्रण लगाया था? तो उत्तर होगा कीमत नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण लगाया था। फिर है देखिए कीमत नियंत्रण प्रणाली का इससे यह मतलब होता है कि उसमें उसी ने कीमत सभी चीज़ को लगा रखा था। जो बेचने वाले हैं वह अपने आप से कीमत नहीं लगा सकते थे, जो राजा ने लगाया है वही कीमत। फिर अगला प्रश्न है खालसा भूमि व्यवस्था किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा भूमि की व्यवस्था की, व्यवस्था की शुरू किया। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? यह रिपीट हो गया प्रश्न। ये प्रश्न हमने कर लिया है। हमने 26वां प्रश्न की ओर थे। मोहम्मद बिन तुगलक को क्यों पागल राजा कहा गया है? तो उसका व्यवहारिक नीतियाँ के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इससे प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। फिर लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक था और संस्थापक, याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया यह आप कमेंट में बताइएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी का पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ऐसे भी बोला जाता है बाबर आया पानी पिया, कहावतें हैं, यानी बाबर आया पानी पिया मतलब पहला पानीपत का लड़ाई लड़ा आया। तो फिर है अगला प्रश्न अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब चलाया? तो 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। अगला प्रश्न है अकबर के मुख्य नवरत्नों में से कौन कौन थे? तो बीरबल, टोडरमल, तानसेन, यह तीनों अकबर के मुख्य नवरत्नों में से नवरत्न थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा। अगला है जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? तो नूरजहां जहांगीर का पत्नी का नाम था। अगला प्रश्न शाहजहां के शासनकाल में राजधानी कहाँ थी? तो जहानाबाद, जो कि प्रेजेंट में दिल्ली है, यह शाहजहां के शासनकाल में राजधानी थी। फिर अगला है ताजमहल का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण हुआ। यह पॉइंट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी? तो गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने फांसी दिया था। फिर है छत्रपति शिवाजी ने स्वराज की स्थापना कब की थी? तो 1674 ईस्वी में उन्होंने किया था स्वराज की स्थापना। ये इससे प्रश्न बनता है। फिर है मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो रामानुजाचार्य यह भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था। अगला सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे, गुरु नानक देव जी। इससे प्रश्न बनता है, स्टार मार्क कर लीजिए, गुरु नानक देव जी।
अगला प्रश्न है मॉडर्न इतिहास से आधुनिक इतिहास। देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। फिर है बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला है रॉबर्ट क्लाइव कौन था? तो यह ब्रिटिश सेनाधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव। अगला 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो अनफील्ड राइफल के करतूस जिसमें बोला जाता है कि गायों की चर्बी, जो मांस की चर्बियाँ उसमें भरी जाती थी, जिसको मुंह से लगाकर खींचना होता था। तो इसी के विरुद्ध में मंगल पांडे जी ने विद्रोह छेड़ दिया था, जो कि वह अंग्रेजी सेना के लिए काम करते थे। तो उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया और विद्रोह छेड़ दिया। फिर अगला प्रश्न है 1857 के क्रांति के नेता दिल्ली में कौन था? तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर था। अगला 1857 की क्रांति में झांसी की रानी ने कहाँ से युद्ध किया? तो झांसी और कालपी, यह दोनों जगह से झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ी थी 1857 की क्रांति में। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति को किसने कहा पहला स्वतंत्रता संग्राम? तो डीवी सावरकर, यानी वीर सावरकर को डीवी सावरकर, इन्होंने ही पहला स्वतंत्रता संग्राम को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। फिर है अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में। यह महत्वपूर्ण है। और दूसरा भी कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने। अगला प्रश्न है पहली बार कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन हुआ। अगला प्रश्न है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया था। अगला वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। यह इनका नाम याद होना चाहिए आप सभी को। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। अगला है पहली बार कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ था पहली बार कांग्रेस अधिवेशन। अगला 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। यह भी बताया। यह सभी प्रश्न भी हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। फिर नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? तो यह दांडी गुजरात से नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जो एक बहुत बड़े क्रांति में उभरी, जिससे अंग्रेज देश छोड़कर भागे। यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 1947 में भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत 1947 में भारत का विभाजन हुआ, जिससे पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुए थे। यह बात याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन यह पहला गवर्नर जनरल था। अगला स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भारतीय कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी यह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वह
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा यह नारा दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। महत्वपूर्ण है। अगला, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1929 में, जिसे लाहौर अधिवेशन भी कहा जाता है। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित हुआ। फिर अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। अगला, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला है, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? तो लाला लाजपत राय जी द्वारा साइमन गो बैक का नारा दिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह दोनों। साइमन कमीशन कब आया और गो बैक का नारा किसने दिया? फिर अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन कब आया? तो 1942 ईस्वी में। यह महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो का नारा कहाँ से दिया गया था? तो मुंबई से दिया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला है, बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज और फैक्ट है जिनके बारे में प्रश्न बनता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किसने शुरू किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा शुरू किया गया। अगला है, इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो मौलाना आज़ाद का। अगला, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा कौन सा है? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह सुभाष चंद्र बोस जी का प्रसिद्ध नारा है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। फिर INA आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? तो सिंगापुर में INA यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार कब बनाई? तो 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भगत सिंह ने किसे गोली मारी थी? भगत सिंह ने किसे गोली मारी थी? तो सॉन्डर्स को मारा था भगत सिंह जी ने, जिसके कारण उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? तो जनरल डायर। इसी ने सभी शांतिपूर्ण लोगों पर इसने गोलियां चलवा दी धानाधून, उन्हें भागने की भी मौका नहीं मिला था। अगला है, काकोरी कांड कब हुआ? तो 1925 ईस्वी में। और चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो 1922 में। यह दोनों से प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा, 79 और 80 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत भाग्य विधाता का मूल नाम क्या है? तो जन गण मन, भारत भाग्य विधाता का मूल नाम। अगला, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जो पीछे बताया यहीं पर है, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथिगो। यह हिस्ट्री से प्रश्न बनेगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह वायसराय था। अगला, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905 में। अगला, गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1969 को गांधी जी का जन्म हुआ। अगला, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला मिसलेनियस प्रश्न है, चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। फिर खेड़ा आंदोलन कब हुआ? 1918 में। यह तीनों याद रखिएगा, 1718, 1717, 1719। खिलाफत आंदोलन यह 1919 में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो चंपारण में ही पहला सत्याग्रह उनका हुआ। अगला, सरदार पटेल को किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष। प्रश्न बनता है कि लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को।
अगला, नेहरू रिपोर्ट कब आई? तो 1928 में। अगला प्रश्न, डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव किसने रिपोर्ट में था? तो नेहरू रिपोर्ट में था डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव। अगला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो यह 1934 में। यह महत्वपूर्ण है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय सेना का नारा क्या था? तो जय हिंद भारतीय राष्ट्रीय सेना की नारा है। अगला, भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ था, यह 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। अगला, गांधी जी की मृत्यु कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई। अगला, गांधी जी के हत्यारे का नाम क्या है? तो नाथूराम गोडसे। इन्हीं गोली चलाया जिसके कारण गांधी जी को गोली लगी और मृत्यु हो गई। और आखिरी प्रश्न है, 100वां प्रश्न, भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्ति की? तो 15 अगस्त 1947 को पूर्ण तरह से भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति की। वीडियो टोटल 100 हिस्ट्री के 100 प्रश्न हो गए। खासकर यह ग्रुप डी के एग्ज़ाम हिस्ट्री में प्रश्न इससे बनेंगे ही बनेंगे। 2 मार्क्स पक्का कर लीजिएगा। और एमटीएस सीएचएसएल वाले भी इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। आप इसे प्रीवियस ईयर में चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।